हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में जो हमारी आज एक्सरसाइज 7.1 है, इसको हम करने वाले हैं। और हमारा जो चैप्टर है 7वां, इसका नाम है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उसमें बच्चों मैंने आपको कराया था चैप्टर 7 का बेसिक फंडामेंटल, और उसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे वो मैंने आपको लिखवा दिए थे और बोला था कि इनको अच्छे से आप लर्न कर लेना। तो आज उन फॉर्मूलों की हमको बहुत ही आवश्यकता पड़ने वाली है। जो हमारी पूरी एक्सरसाइज है ये उन्हीं दोनों फॉर्मूले के ऊपर, उन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर आधारित है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों यहाँ पे पार्ट नंबर 4 कर देता हूँ, और इससे रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप करके देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है वो है ए बी, यानी जो हमारे कोऑर्डिनेट है ए बी व माइनस के ए व माइनस के बी है। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक आपके पास एक ट्रिक होनी चाहिए। अब देखो ट्रिक क्या है। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ये जो हमारा है इसको मैंने x1 और इसके ऊपर मैंने y1, यानी जो पहले पॉइंट होते हैं हमारे, उसके ऊपर मैंने a के ऊपर यानी x1 लिख दिया, b के ऊपर मैंने y1 लिख दिया, और a इसके ऊपर जो हमारे दूसरे नंबर के पॉइंट है इसके ऊपर मैंने x2 लिख दिया, और इसके ऊपर मैंने y2 लिख दिया। ठीक है ना। अब यदि इसके बाद और आते हैं तो वो x3 y3 हो जाता। ऐसे ही हम बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, इससे हमको क्या फायदा मिलने वाला है वो आपको अभी पता रहेगा। अब जो हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की, अब दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी होती है वो होती है b बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो, मैंने बोला था अभी कि मैं आपको बताऊंगा कि इनसे आपको क्या फायदा होगा। देखो यहाँ पे क्या फायदा है, देखो x2। अब आपको x2 को इसमें से ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखो x2 मैंने x यानी जो हमारा x2 का मान है वो मैंने जस्ट ऊपर लिखा हुआ है कि ये हमारा x2 का मान है, ये हमारा y1 का मान है, ये हमारा y2 का मान है। तो x2 का मान है हमारा माइनस के a, मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस के a। और बच्चों माइनस का चिन्ह ये का टू, और x1 का मान है हमारा a, ये मैंने a का a लिख दिया, और इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 का मान है माइनस के b, और माइनस का चिन्ह का टू, और y1 का मान है हमारा b, मैंने ये भी का क्यों लिख दिया, बराबर अंडर रूट। अब देखो ये भी माइनस का a है और ये भी माइनस का, तो माइनस के 2a का वर्ग हो गया, और प्लस माइनस की ये भी 2b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 दूनी 4 और a की पावर 2 प्लस 4b की पावर 2 हो जाएगा। और अब इसमें से हमारा कॉमन आ गया 4, तो ये आ गया जो हमारा अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया बराबर। अब जो 4 होता है वो हमारा 2 का वर्गमूल होता है, तो ये आ गया 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी जो हमारी बीच की दूरी आ गई इन दोनों बिंदुओं के, तो वो हमारी आ गई 2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बच्चों समझ आएगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने के, वो आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब ले लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये और बिंदु ये एक समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक वर्ड समद्वि बाहु। अब समद्वि बाहु क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि समद्वि बाहु क्या होता है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता कि समद्वि बाहु क्या होता है। तो इस पर बता देते हैं, सबसे पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। समद्वि बाहु और त्रिभुज, त्रिभुज का तो मतलब है यानी 3 रेखाओं से घिरी आकृति को तो हम त्रिभुज बोल देते हैं। ये तो सीधी सी बात होगी। अब समद्वि यानी द्वि मतलब 2, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी 2 भुजा बराबर होती हैं उसको बोलते हैं हम समद्वि बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं इक्वल हो उनको बोलते हैं हम समद्वि बाहु त्रिभुज। अब देखो ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये बिंदु और ये बिंदु समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे या नहीं होंगे। अब मैं इसमें त्रिभुज डिजाइन कर लेता हूं। मैंने ये त्रिभुज बना लिया, और बच्चों मैंने ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये पॉइंट मैंने सी बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ए पॉइंट है मैंने ये ले लिया 5 और -2। आप कोई सा पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि जरूरी कि मैंने यहाँ पे लिया तो आपको भी यहीं पे लेना है। जहां आपको अच्छा लगे वहां पे ले सकते हैं। और बी पॉइंट आ गया हमारे 6, 4 मैंने ले लिया, और सी पॉइंट मैंने ले लिया 7 और -2। तो यहां तक मैंने ये कार्य कर लिया। अब देखो हमको ये सिद्ध करना है समद्वि बाहु। अब समद्वि बाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी 2 भुजाएं इक्वल होती है। ठीक है, यदि हम ए और बी के बीच की दूरी निकालें और
बी सी के बीच की दूरी निकालना है और सी और ए के बीच की दूरी निकालना है। और इनकी बीच की दूरी निकालने के बाद यदि कोई दो भुजाएं यानी दो भुजाओं के बीच की दूरी यदि इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। यदि बराबर नहीं आती है तो हम बोल देंगे एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज नहीं है। यदि हमसे वो पूछे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन जाता है कि यदि वो यहाँ पे कह दे समबाहु, इस द्वि वर्ण को हटा दे, समबाहु, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो, उसको बोल देंगे बाहु में क्या होगा, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और सी ए के बीच की दूरी। इस समबाहु त्रिभुज में इन तीनों के बीच की दूरी इक्वल आएगी तो वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, अदरवाइज वो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं समद्विबाहु की। अब यदि यहाँ पे दो भुजाएं बराबर आती है तो समद्विबाहु होगा, यदि दो एक भुजाएं इक्वल नहीं आते हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो आइए निकाल लेते हैं, पहले ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो बिंदु ए बी के बीच की दूरी, इसको हम d से डिनोटेड कर लेते हैं बच्चों। d बराबर अंडर रूट, जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जो हमारे बिंदु है ए बी, हमारे पॉइंट क्या है a और b, एक तो ये है और एक हमारा पॉइंट ये है। तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब देखो x2 का मान है हमारा बच्चों 6, x2 का मान कितना है हमारा 6 है, माइनस x1 का मान है बच्चों यहाँ पे 5 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान है बच्चों हमारा 4, माइनस और माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा का स्क्वायर, बराबर आ गया बच्चों 5 में से 6 में से 5 गया 1 यानी 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया बच्चों हमारा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो बराबर आ गया अंडर रूट 37 आ गया। कितना आ गया अंडर रूट 37 मात्रक, यानी ये हमारा ए बी के बीच की दूरी आ गई। अब निकाल लेते हैं इसी प्रकार बी सी के बीच की दूरी, बी सी के की दूरी। अब बी सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं बच्चों। बी सी के बीच की दूरी अंडर रूट, फॉर्मूला तो मैंने ऊपर लिख ही दिया था, ये तो आपके लर्न हो गया होगा, मैं डायरेक्ट मान लिख लेता हूं यहाँ पे। देखो x2 माइनस x1, अब की बार हम निकाल ले हैं b और c के बीच की दूरी। तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो ये आ गया हमारा x2 का मान है यहाँ पे बच्चों 7 माइनस और x1 का मान है बच्चों 6 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान है बच्चों माइनस के 2 और यहाँ माइनस ऑलरेडी होता है और 4 का स्क्वायर। तो ये बराबर आ गया बच्चों हमारा 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया 1 और 1 का वर्ग 1 और ये हो गया हमारा 4 और 2 माइनस के 6 और माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 36। तो ये बराबर आ गया अंडर रूट 37 मात्रक, यानी ये दूरी भी हमारी 37 आ गई, यानी ये वाली दूरी भी हमारी 37 आई, ये वाली बीच की दूरी भी हमारी 37 मात्रक। ए सी ए के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला वही x2 माइनस x1, तो x2 का मान बच्चों हमारा यहाँ पे 5 है, माइनस x1 का वैल्यू हमारा यहाँ पे 7 है का स्क्वायर, प्लस y2 का मान है हमारा माइनस के 2 और y1 का मान है माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर बराबर। तो जब 5 में से 7 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 में से 2 गया तो 0 आ गया। तो ये आ गया अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्गमूल होता है 2 का। तो ये हमारी जो दूरी आ गई बच्चों, ये आ गई हमारी 2 मात्रक आ गई। अब देखो हमको क्या करना था इसमें, हमको ये करना था कि ये बताना था कि ये जो त्रिभुज के ये जो शीर्ष दिए हुए हैं ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे या नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी निकाली, फिर बी सी के बीच की दूरी निकाली, फिर सी ए के बीच की दूरी निकाली। जैसे ही हम दूरी निकाली ए बी की तो वो तो आई हमारी अंडर रूट 7। जब हमने दूरी निकाली BC के बीच की दूरी तो वो भी हमारी आई अंडर रूट 7। अब हमने निकाली CA के बीच की दूरी तो आई हमारी कंप्लीट 2। अब देखो हमको क्या जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो मैंने अभी बताया था आपको कि उसमें क्या होना चाहिए, उसमें दो भुजाएं इक्वल होनी चाहिए। यदि दो भुजाएं इक्वल है तो वो समद्विबाहु होगा, यदि दो भुजाएं इक्वल नहीं है तो वो समद्विबाहु नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी सी बात है। तो हमारी इसकी दो भुजाएं इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे शीर्ष है वे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो अतः ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के
शीर्ष होंगे। तो उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैंने आपको कराया। अब इससे रिलेटेड समद्विबाहु या समबाहु, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस बच्चे होंगे वो आप, मैं मानता हूं वो आप 100% कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद भी यदि आपको कोई क्यूरी इसमें नजर आती है बच्चों, तो आप एक बार फिर वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, यदि फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आप अपना जो भी प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में जहां भी महसूस दे रही हो तो आप उसको मुझसे बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है परीक्षा की, यानी एग्जाम की दृष्टि से, आपके यूपी बोर्ड के या कोई भी बोर्ड हो उसकी दृष्टि से ये हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - के 5 और -के 2 9 से समदूरस्थ है। यानी इन मतलब ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। जब आप उसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो उसमें आखिर पूछना क्या चाह रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पे आपको वो बिंदु ज्ञात करना है जिससे ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ही समान दूरी पे हों, समान ही दूरी पे, यानी ये वाला पॉइंट भी और हमारा ये वाला पॉइंट भी दोनों समान दूरी पे होने चाहिए। तो मैंने आपको जो बेसिक फंडामेंटल कराया था उसमें मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो हमारा एक्स अक्ष का समीकरण, यानी सॉरी जो हमारे एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स व 0। तो उनकी हमको यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है, तो पहले उनको ही लिख लेते हैं। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक, तो एक्स अक्ष के जो हमारे निर्देशांक होते हैं वो मैंने ओ मान लिए और वो मैंने यहाँ पे लिख दिए एक्स व 0। और वाई एक्स के निर्देशांक क्या होते हैं, वाई एक्स के हमारे जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 व वाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम क्या करते हैं, मैंने इसको नाम दे दिया बच्चों ए, 2 व - के 5, और इसको मैंने नाम दे दिया बी पॉइंट। ठीक है, -के 2 और 9। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें समदूरस्थ। क्या लिखा हुआ है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, समान दूरी, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की और इस पॉइंट की समान दूरी, इन दोनों पॉइंट की, इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट की हमारी समान दूरी बतानी है। यानी जो x की वैल्यू हमें इसमें से, यानी इसमें से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो क्या कर लेते हैं, ओ ए के बीच की दूरी, बिंदु ओ क्या है हमारा, लिख लेते हैं x व 0, तथा बी बिंदु क्या है, सॉरी ए बिंदु क्या है हमारा, 2 व - के 5 के बीच की दूरी बराबर रख देंगे किसके, ओ बी के बीच की दूरी। ओ बिंदु क्या हमारा, एक्स व 0 तथा 2 व -के, सॉरी 2 - 2 व 9 के बीच की दूरी ये रहने वाली है। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखो क्या है, अब देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा x1 का मान, ये है हमारा y1 का मान, ये x2, ये y2। ये इसलिए लिखते हैं इससे आपको कोई कंफ्यूजन वैल्यूज रखने में ना रहे। ये x1 का मान, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। अब √0 का, तो अब देखो x1 का मान हमारा यहाँ पे x ही है और x2 का मान बच्चों हमारा यहाँ पे 2 है। x2 का मान कितना है, 2 है, और x1 का मान x है, तो 2 - x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान है -5 और y1 का मान है यहाँ पे 0 का स्क्वायर इक्वल टू √x2, यहाँ पे x2 है हमारा -2 और x1 है हमारा यहाँ पे x -2 का, तो रहेगा का स्क्वायर प्लस y2 का मान 9 है और -y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। सिंपल। अब देखो यहाँ पे भी √ लगा हुआ है और यहाँ पे भी, तो इस √ से √ हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा -5 का स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया हमारा माइनस के, देखो इसमें से -1 स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो माइनस
प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। अब इसको खोल देते हैं, 2 दूनी 4। मैंने आपको जब वो जो मैंने आपको एक्सरसाइज 4 स्टार्ट कराई थी, तो उसका जो बेसिक कराया था उसमें मैंने आपको सब फॉर्मूले लिखवाए थे स्क्वायर वाले, तो वहां से आप एक बार देख लेंगे यदि आपको याद नहीं है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2 यानी 2 दूनी 4 एक्स प्लस 5 5 25 होते हैं और बराबर ऐसे ही हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a का मान है 2, 2 दूनी 4x प्लस 9 9 81। अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस का, या ऐसे नहीं काटना चाहते, जब इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएंगे तब भी हमारा 0 ही बचने वाला था। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन सारे पदों को इस साइड ले आते हैं उठा के, तो ये हो जाएगा 25 और 4 माइनस के 4x 25 और 4 प्लस के 29 यानी 29 हो गया। और भाई जब इसको इधर लेके आएंगे माइनस के 81 और ये भी हमारा 81 और 4 85 हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के 4x और बराबर इसके 0 के। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये आगे बच्चों हमारा 4 और 4 माइनस के 8x, कितना आ गया माइनस के 8x और 29 प्लस के हैं और 85 माइनस के हैं, तो 15 में से 9 गए 6 और बच्चों यहाँ पे बच गया कितना 7, 7 में से 2 गए 5, कितना आ गया माइनस के 56 आ गया और बराबर किसके 0 के। और माइनस के 8x बराबर 56 यानी इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 68 56, तो x बराबर आ गया हमारा यहाँ से माइनस के 7 मात्रक, यानी x बराबर 7, यानी x का मान यदि हम यहाँ पे 7 रखें यानी x बराबर 7 वो बिंदु है जिससे हमारा ये बिंदु और ये बिंदु दोनों समान दूरी पे स्थित होंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपकी फिर भी समझ नहीं आता है तो हम इसको रिवाइज करके भी दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, अब ले लेते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए इसको कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई से एक्स वाई बिंदु 3 6 और माइनस के 3 4 से समदूरस्थ। ये फिर वर्ड आ गया, जो क्वेश्चन नंबर हमने 7 किया था उसमें भी समदूरस्थ की बात हुई थी और इसमें भी हमारी समदूरस्थ की बात हो रही है। जब समदूरस्थ की किसी भी सवाल में समदूरस्थ वर्ड आ गया यानी समदूरस्थ की बात होगी तो सीधी सी बात है उसमें हम पॉइंट यानी उसमें हम उसको ढूंढेंगे, यानी वो वाला पॉइंट लेंगे यानी वे वाले बिंदु लेंगे जिसके समदूरस्थ वो उनको बोल रहा है। अब वो कह रहा है कि बिंदु जो हमारा एक्स वाई है इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ है, यानी ये एक्स वाई बिंदु कॉमन है, ये इसके साथ भी लेना है और ये बिंदु हमें इसके साथ। जब हम इसके और इसके बीच की दूरी भी निकाल लेंगे, ठीक है, जब हम पहले तो हम क्या करेंगे इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर हम इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो जो हमारा एक्स वाई जो हमारे बिंदु है इस एक्स वाई बिंदु से ये दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं, ठीक है ना, समदूरस्थ हैं। तो जब भी समदूरस्थ जब भी समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आता है तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, मेन फोकस ये होना चाहिए क्वेश्चन पे कि वो किसके समदूरस्थ बोलता है, ठीक है ना, हम उस पर डिपेंड होना चाहिए कि वो किसके समदूरस्थ बोल रहा है। तो आपको वही पॉइंट लेने हैं जिसके वो समदूरस्थ कह रहा है और उस पॉइंट को दोनों के साथ लेके दोनों के बीच की दूरी एक दूसरे के बराबर रख देते हैं और वो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या करते हैं, मैंने ये जो हमारा पॉइंट है इसको मैंने ओ नाम दे दिया बच्चों यहीं पे, और इसको मैंने पी दे दिया और इसको मैंने क्यू दे दिया, ओ पी क्यू, 3 मैंने नाम दे दिए। अब समदूरस्थ की बात हो रही है तो क्या करेंगे, ओ पी के बीच की दूरी, संबंध तो अपने आप आ जाएगा बच्चों, संबंध तो अपने आप निकल के ही आएगा जब हम क्वेश्चन को हल करते चलेंगे, जब तक हम हल नहीं करेंगे। अब इसमें संबंध दे दिया, भाई तुम तो डर गए संबंध के नाम से, तो डरना नहीं है, क्वेश्चन को करना है भाई, ठीक है ना। तो समदूरस्थ बोल दिया तो कीजिए, ठीक है, समदूरस्थ है तो ओ और पी के बीच की दूरी, ओ पी के बीच की जो दूरी होगी वो बराबर कर दो आप ओ क्यू के बीच की दूरी, बिंदु भी लिख देते हैं, चलो बिंदु ओपी के बीच की दूरी बराबर कर देंगे बिंदु ओ क्यू के बीच की दूरी के। अब जो ओपी बिंदु है, ओपी बिंदु हम ओपी के इसके ऊपर लिख लेते हैं। ओ बिंदु तो है हमारा एक्स वाई और पी बिंदु है बच्चों हमारा 3 और
6। यहाँ पे O बिंदु तो है हमारा एक्स वाई और Q बिंदु है बच्चों हमारा -3 और 4। ठीक है, अब फॉर्मूला x2 -x1, ऐसा तो है नहीं कि भाई इसमें संबंध आ गया तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, वही फॉर्मूला है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और तरीका भी वही है करने का, तरीका भी नहीं बदलता। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इस अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो ही जाता है। अब देखो ये जो पहली वैल्यू होती है ये मैंने बताया आपको, ये x1 का मान है, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ पे x2 - x1, x2 का मान बच्चों यहाँ पे 3 माइनस और x1 का मान है यहाँ पे x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारा 6 और y1 का मान है हमारा -y का होल स्क्वायर बराबर x2 का मान हमारा यहाँ पे -3 है और भाई x1 का मान हमारा यहाँ पे x है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हमारी 4 है और y1 का मान हमारा y है का होल स्क्वायर। अब देखो इसका होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर, सिंपल है, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा यानी 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 गुना 3 गुना x यानी 2 गुना a गुना b। इसको मैं क्लियरली लिख देता हूं प्लस कभी आपकी समझ ना आए। 6 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 गुना a का मान है 6 गुना b का मान है y बराबर ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसमें से माइनस जब हम कॉमन लेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ पे 3 जमा x बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का वर्ग जमा x का वर्ग जमा 2 गुना 3 गुना x प्लस ऐसे ही हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस y का वर्ग और माइनस 2 गुना 4 गुना y। ये आ गया हमारा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। 3 तिया 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 एक्स प्लस 6 छंग 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y बराबर 3 तिया 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 4 दूनी 8y। अब देखो यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल हो गए। यहाँ पे इस साइड है वाई स्क्वायर प्लस का, इस साइड भी वाई स्क्वायर प्लस का, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। और देख लो कोई पद कटता हो तो, और तो मुश्किल है। अब इनको जोड़ लेते हैं। अब 36 और 9 की, अब ये आ गया हमारा माइनस के 6x और माइनस के ही 12y और 36 में जब हम 9 को जोड़ेंगे तो 36 और 9 कितने होते हैं बच्चों? 36 और 9 आ गया हमारा 45। कितना आ गया? 45 आ गया बराबर। अब इधर भी जोड़ लेते हैं 6x और माइनस के 8y 16 और 9 हमारा कितना आ गया? 25 आ गया। अब ये सारे पद हम दूसरी साइड ले जाते हैं, ये पद झुके तो रखते हैं। ये आ गया बच्चों, या इस साइड ही ले आओ। माइनस के 6x माइनस के 12y प्लस के 45 यानी 45 माइनस के 6x माइनस के ये प्लस के 8y हो जाएगा और माइनस के 25 बराबर 0 आ गया। अब 6 ये भी माइनस का और 6 ये भी माइनस का, तो 6 और 6 माइनस के 12x आ गया। और भाई ये आगे यहाँ पे y ये माइनस के है और ये प्लस का है, तो 12 में से 4 गए माइनस के 4y 45 प्लस का है और 25 माइनस का, तो 45 में से 25 गए, कितना बच गया? 20 बच गया प्लस के 20 बराबर 0 आ गया। तो ये आ गया भाई हमारा माइनस के 4 से भाग देने पर, -4 से भाग देने पर जब -4 से इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 दिया 12 3x और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के 4 एकम 4 यानी कि y आ गया। और भाई इसको काटेंगे तो 4 पंजे 20 माइनस के 5 बराबर 0 तो आ गया 3x प्लस y बराबर 5। तो हमारा जो संबंध आया x और y में वो आ गया 3x प्लस y बराबर 5। तो ठीक है, यहाँ तक ये हमारा क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि संबंध ज्ञात करना, तो हमारा एक्स वाई का जो रिलेशन आया यानी संबंध आया 3x प्लस y बराबर 5 आ गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इससे जस्ट
पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी के जैसे ही वो क्वेश्चन है सिमिलरली। सिर्फ आपको उसमें क्या देखना है, उसमें आपको वो देखना है जो पॉइंट मैंने इसमें आपको बताया था शुरू में, यानी समदूरस्थ, यानी जिसके वो समदूरस्थ बोल रहा है, ठीक है, उस बिंदु को इसके साथ, यानी जो अलग अलग दो डिफरेंट बिंदु दिए हुए हैं, जो अलग अलग दो डिफरेंट बिंदु हमको दिए हुए हैं, उन दोनों बिंदु के साथ उस बिंदु को लेके अलग अलग करके बीच की दूरी निकाल के उन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो आपका जो भी क्वेश्चंस हैं वे भी आपके सोल्व हो जाएंगे। अब जो इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी 7.2। 7.2 एक्सरसाइज भी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें हमारा जो यूज होता है अंतर विभाजन, यानी अंतर विभाजन के ऊपर वो एक्सरसाइज हमारी डिपेंड करती है। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और अपना कमेंट्स, कीमती कमेंट्स मुझको जरूर दें। और यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करें। और जब तक मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराता हूं बच्चों, तो आप इसी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको निकालते रहें घर पे बैठ के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।